हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैम्पलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो एक वीडियो पहले मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने फ्लैश कार्ड्स के बारे में आपको बताया था। फ्लैश कार्ड मेरे वाले आपके साथ शेयर किए थे। आज की वीडियो में हम पैम्पलेट सीखने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, मान लो, या फिर आप हेल्थ टॉक दे रहे हो किसी एरिया में ग्रुप को, तो फिर आप उनको कुछ पैम्पलेट्स पकड़ा देते हो ताकि वो खुद भी उसको देख सकें। उसमें आप अगर पिक्चर बनाते हो तो उनको काफ़ी अच्छे से समझ आता है, उसमें लिख भी आप सकते हो। या फिर जैसे कि आप अगर क्लास में प्रेजेंट कर रहे हो अपना कोई टॉपिक, क्लास प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी आप फ्लैश कार्ड और पैम्पलेट्स बना सकते हो। तो पैम्पलेट्स बनाए कैसे जाते हैं आसानी से मैं आपको समझाती हूँ। तो उसके लिए कोई इस तरह का पेपर आप रख लो। ये तो वैसे थोड़ा हार्ड पेपर है, बट अगर आपके पास A4 शीट तो सबके पास होती है, उससे भी आप ये बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि इस टाइप का पेपर आपको लेना है। तो उसमें आपको इसके 3 फोल्ड करने होते हैं। अब आप वो या तो स्केल से मार्क कर सकते हो, बराबर बराबर कर सकते हो, या आप जिस भी तरह से इसके 3 फोल्ड आप कर सकते हो वो आपको करना है। एक इस तरह से करना है अंदर की तरफ, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक फोल्ड मान लो मैंने ऐसे किया, और एक इसके ऊपर से मैं कर रही हूँ। ठीक है, इतना बराबर ये रहना चाहिए। मैं आइडिया से कर रही हूँ, आप इसको मार्क भी कर सकते हो। अब जैसे कि जो ड्राइंग वाले होते हैं ना बच्चे, उनको ज़्यादा अच्छे से इसका पता होता है कि कितना कितना लेना होता है। मैंने तो आइडिया से कर दिया है आपको समझाने के लिए। ये मैंने कर दिया। ठीक है, इस तरह से पैम्पलेट्स आपने अखबारों में देखे होंगे। तो अखबार में आते हैं, किसी हॉस्पिटल का कभी कुछ रिव्यू सा दिखा देते हैं, कभी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में आता है, उसके अंदर उसके लिखा होता है कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, हमारे यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ है। तो इस तरह से आप खोल करके उसको देखते हो। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना सकते हो। आपका टॉपिक कुछ भी है, डायरिया का है, डाइसेंट्री का है, कोई भी इसमें आपका यूरिनल कैलकुलाई का टॉपिक आपका हो सकता है। ज़रूरी नहीं नर्सिंग वालों बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, और सबके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। तो आप इसको बना सकते हो। अगर आप किसी कम्युनिटी एरिया में ग्रुप में दे रहे हो तब आप इसको हिंदी में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपनी क्लास में दे रहे हो तो इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट कर रहे हो क्लास में, क्योंकि अपनी मैडम को भी आप दोगे, एक आप 3-4 आप अपने साथ के स्टूडेंट्स को दोगे, अपने क्लासमेट्स को, तो फिर इंग्लिश में आप बना सकते हो उसको। वरना अगर ग्रुप में दे रहे हो तो हिंदी में ज़्यादा अच्छा है। तो आपको करना क्या है इसमें कि जैसे कि एक पैम्पलेट आपने बनाया, इसी तरह के आपके सेम सेम होने चाहिए पैम्पलेट्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कॉजेज़ लिखती हूँ यहाँ पे डायरिया के, या फिर आप मान लो कि लो सोडियम डाइट मान लेते हैं हम कि नमक कम लेना है खाने में, तो उसमें आपको लो सोडियम डाइट के बारे में लिख देना है कि लो सोडियम डाइट में क्या क्या होता है, क्यों लो सोडियम डाइट लेते हैं, लो सोडियम डाइट के क्या नुकसान, ज़्यादा नमक खाने के क्या नुकसान होते हैं। इस तरह से आप एक चीज़ बनाते हो, और उसके अलावा इसी टाइप का पेपर आपको एक और बनाना है ताकि आप ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर सको कि एक आपने एक लाइन में दे दिया, दूसरा आपने इस तरह का बनाया हुआ पैम्पलेट्स दूसरी साइड में दे दिया। देखिए, मैं आपके साथ अपने पुराने वाले फ्लैश कार्ड्स शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये फ्लैश कार्ड्स हैं जो कि मैंने पहले की वीडियो में भी आपको दिखाए हैं। तो ये फ्लैश कार्ड्स हैं, इसमें भी ये हार्ड सा पेपर है थोड़ा। तो ये जो फ्लैश कार्ड मैंने बनाए थे, ये थे डायरिया के टॉपिक के। तो डायरिया के लक्षण इसमें लिखे थे, मैंने हिंदी में लिखा था क्योंकि ग्रुप में दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इनको कहते हैं, जो बड़े बड़े हम बनाते हैं ना, इसको हम कहते हैं फ्लैश कार्ड्स। इसको आप खुद ही उनके सामने खड़े होके ये सब चीज़ें दिखा सकते हो, ये कार्ड्स आप दिखा सकते हो। लेकिन जो पैम्पलेट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनको हम ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सजा सकते हो, इस टाइप से बना सकते हो ताकि वो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। इसको बनाने में आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है ये। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया जैसे कि कॉजेज़ ऑफ अनीमिया। जितना अच्छा अच्छा आप सुंदर सुंदर लिख सकते हो वैसा आप लिखने की कोशिश करना, ताकि आपकी ऑडियंस को समझ में आ जाए, पढ़ने में उनको दिक्कत ना हो। ये हो गया अनीमिया, यानी कि अनीमिया के कारण आप इसको अगर ग्रुप में दे रहे हो, कम्युनिटी के जो, जैसे कि लोगों को इंग्लिश नहीं आती है ना कुछ लोगों को, तो उसमें क्या है कि आप हिंदी में लिख सकते हो ताकि वो आराम से समझ पाएँ। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी खून की बूंदें बना देते हैं।
पता नहीं ये दिया, मुझे तो दिया होता है उसकी लौ लग रही है, पर ये मैंने एक खून की बूंद बनाने की कोशिश की है। और इसको हम थोड़ा सा कलर कर देंगे इसमें, ठीक है। तो आप ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश की और अच्छा सा बना दिया है, मतलब मैंने ट्राई किया है। अभी आप मुझसे भी अच्छा बना सकते हो इसको। तो इस तरह से आप पैम्पलेट की शुरुआत करोगे। बाहर उसका आपको हेडिंग लिखना है कि हम अनीमिया के कारण इसमें बता रहे हैं। अंदर आप इसमें कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हो, कुछ ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे उसके कारण लिखने हैं आपको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अनीमिया के जो कॉजेज़ हैं वो लिख लेते हैं। तो आपका जो भी आपके टीचर ने टॉपिक दिया हो, आप उसके बारे में इस टाइप से अपना जो पैम्पलेट होता है वो बना सकते हो। ये स्केच चल ही नहीं रहा है। यहाँ पर आप उसके पॉइंट्स बना सकते हो कि अनीमिया के कारण क्या क्या होते हैं। इनको आप और भी अट्रैक्टिव तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर भी आप कुछ लिख सकते हो, ठीक है। अनीमिया की यहाँ आप डेफिनेशन लिख सकते हो, अनीमिया क्या होता है। तो यहाँ से हमने इसके जो कॉजेज़ हैं वो लिखने स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें ये हो सकता है कि इंटेस्टाइन में पैरासाइट, जैसे पेट में बच्चों के कीड़े होते हैं तो उसकी वजह से अनीमिया हो सकता है, और प्रेगनेंसी में अनीमिया हो सकता है, आफ्टर डिलीवरी और उससे पहले भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये स्पेलिंग ख़राब हो गई यहाँ पे, प्रेगनेंसी। उसके बाद कोई क्रॉनिक डिजीज़ है उसकी वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट से हो सकता है। एक्सीडेंट से कैसे हो सकता है अनीमिया? पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ और उसमें हैवी ब्लड लॉस हो गया, उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन में ये हो सकता है, क्योंकि उसमें हैवी अगर मेंस्ट्रुएशन है तो फिर भी अनीमिया का वो कारण बन सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री की वजह से, तो फैमिली हिस्ट्री, तो इस टाइप से आप अदर डिजीज़ में या फिर आपका कोई और टॉपिक है तो उसमें भी आप अपने पैम्पलेट्स बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज कॉल्ड अनीमिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पैम्पलेट्स का वीडियो, जिसमें आपको समझ में आया हो कि पैम्पलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए अब इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलाकृति कर दी है। और ये देखिए अनीमिया के कारण। इसके अलावा आपका जो भी टॉपिक है आप वो उसके बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दी कि हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तो उसको हम अनीमिया कहते हैं। और कितना होता है, 12 से 14 फीमेल्स का होना चाहिए और 16 ग्राम पर DL तक। फिर मेल्स का भी जा सकता है, वो नॉर्मल है, उनमें ज़्यादा होता है थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ पर आप इस तरह से कुछ कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, आपका टॉपिक उनको अच्छा मिलता है, फिर आपको उससे रिमार्क्स भी अच्छी मिलती है, आपके टीचर भी इससे प्रभावित होते हैं। मतलब ये है मेरा कहने का। तो मैंने आपको क्या बताया इस वीडियो में कि जब आप पैम्पलेट्स बनाओ तो एक ही पैम्पलेट मत बनाओ। इस तरह के आपको कम से कम 3 या फिर 2 पैम्पलेट बनाने हैं, ताकि आप लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर सके हो। या फिर जैसे कि अगर 5 लोग 10 लोग बैठे हैं तो 5-5 लोग आराम से देख पाएँ। क्योंकि अगर आप एक ही बनाते हो तो फिर वो सभी लोगों तक पहुंचना पैम्पलेट मुश्किल हो जाता है, काफ़ी लेट उनको मिलता है, और फिर आपको से आपका टॉपिक जैसे ख़त्म हो जाता है तो टॉपिक पे ध्यान भी नहीं दे पाते। इसलिए पैम्पलेट्स थोड़े ज़्यादा बनाओ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप बनाओगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा बनाकर भी। और ये आप क्या होता है कि आपके जैसे मार्क्स होते हैं उनको भी ये इम्प्रूव करेगा। ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये फ्लैश कार्ड्स है, ये पैम्पलेट्स है। इसकी तरह जो एविएट्स के अंडर और आते हैं वो लीफलेट होते हैं। तो लीफलेट का भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें थोड़ा कटिंग आपको करना होता है और उसमें आपको और भी टाइम लगेगा। तो जैसे मैंने ये बनाया, ये पत्ते के शेप में कुछ लोग इसको काटते हैं, डिज़ाइनर पत्ते बच्चे काट के बना देते हैं लीफलेट, तो वो भी आप बना सकते हो। तो ये देखो ये कलर लग गए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, थोड़ा सा मैंने इसमें आपको बताने की ट्राई किया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और जो अनीमिया के टॉपिक वाले बच्चे हैं उनके लिए तो हेल्प हो ही गई है, वो तो आराम से इस तरह बना लेना। थैंक यू।